चरखी दादरी इनेलो के प्रधान महासचिव व विधायक अभय चौटाला ने हरियाणा की भाजपा जजपा गठबंधन सरकार को ठगों की सरकार बताया। उन्होंने गठबंधन पर आरोप की विधायकों को धमकियां मिल रही हैं, डीएसपी का मर्डर करवाया जा रहा है। नूंह मेवात में सरकार की शव पर खनन माफिया की भी चढ़ा है डीएसपी सुरेंद्र सिंह। सरकार के कारण ही आज डीएसपी की दिन दहाड़े हत्या हुई है। सरकार के संरक्षण में अवैध खनन माफिया फल फूल रहा है। अभय चौटाला चरखी दादरी में पार्टी कार्यकर्ता मीटिंग को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि विधायकों के घर में घुसकर रंगदारी मांगी जा रही है। खुलेआम अपराध चरम है और डीएसपी को भी दिन दहाड़े मार दिया गया है। वहीं कहा कि बार बार सरकार के समक्ष विधायकों की सुरक्षा की मांग उठी, बावजूद इसके किसी विधायकों को कोई विशेष सुरक्षा नहीं मिली। अभय चौटाला ने कांग्रेस के सोनीपत विधायक सुरेंद्र पनवार के इस्तीफा देने व वापस लेने पर कांग्रेस का प्रोपगेंडा बताया। कहा कि पहले भी कहा था कि भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं। कुलदीप बिश्रोई के बाद किरण चौधरी व रणदीप सुरजेवाला को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस को हाथ में लेना चाहते हैं, वही इस पार्टी की लूटियां दबोएंगे। अभय चौटाला ने कहा कि राज्यसभा में कांग्रेस विधायक किरण चौधरी का वोट रद्द हुआ या नहीं, कोर्ट फैसला करेगा। केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी पर कमेटी गठित करने पर अभय ने कहा कि किसानों के साथ हुए फैसलों अनुसार निर्णय लें। अगर ऐसा नहीं है तो सरकार मनमर्जी से कमेटी बनाए और मनमर्जी से फैसले दें। वही कहा कि कुलदीप बिश्रोई ने अभी कांग्रेस से नहीं दिया है इस्तीफा, अगर इनेलो में आएंगे तो जरूर विचार करेंगे। हरियाणा में भाजपा जजपा गठबंधन नहीं ठगबंधन की सरकार है। जल्द ही हरियाणा में इस गठबंधन के रास्ते अलग अलग होंगे, जनता देखेगी। उन्होंने कहा कि इनेलो ने नए लोगों को पार्टी से जोड़ने का अभियान शुरू किया है। आज हरियाणा में भ्रष्टाचार, अपराध व महंगाई चरम सीमा है और सरकार के विधायक विधानसभा में आंख मिलाने लायक भी नहीं है। पहले किसान परेशान किया, अब अग्निपथ योजना के नाम पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। गांव-गांव पहुंचकर अग्निपथ योजना के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और पीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। मीटिंग में उन्होंने 25 सितंबर को फतेहाबाद में होने वाली देवीलाल जयंती कार्यक्रम का नेता भी दिया। आपके सामने हूँ, जिस काम के लिए आया हूँ, उस मीटिंग को आपने देखा भी है कि किस तरह का जोश और उत्साह हमारे कार्यकर्ताओं में है। भीषण गर्मी के बाद जगह छोटी पड़ गई। महिलाओं की संख्या जो थी वो पुरुषों से भी आज ज़्यादा थी और एक एक कार्यकर्ता जो है आज ये संदेश लेकर के गया है कि मैंने अब संगठन को अपने बूथ के स्तर के ऊपर, अपने गांव के स्तर के ऊपर, अपने शहर के वार्ड और कस्बे में नए सिरे से नए अच्छे लोगों की जिम्मेवारियां लगाएंगे और नया बहुत बड़ा संगठन खड़ा करेंगे। और संगठन के बलबूते पर, क्योंकि आज बीजेपी को, कांग्रेस को, जेजेपी को लोग नकार चुके हैं। आपके सामने नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव में भाजपा जो है बुरी तरह से हारी है। चंद जगह पे छोड़ करके सब जगह भाजपा के लोग तीसरे चौथे नंबर पे चले गए। कांग्रेस ने भाजपा की मदद कैसे हो, इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो लगातार बीजेपी की जब से सरकार बनी, चाहे वो पिछली सरकार थी चाहे ये सरकार, एक एजेंट के रूप में भाजपा के काम कर रहे हैं। सुभाष चंद्रा को राज्यसभा का मेंबर बनाने में सबसे बड़ी भूमिका भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निभाई थी। उसके बाद अपने बेटे को राज्यसभा का मेंबर बनवाने के लिए भाजपा से हाथ मिलाया। अब नगर पालिका नगर परिषद में कैसे भाजपा की मदद हो, इसके लिए सिंबल पे चुनाव लड़ने की बजाय उनकी मदद करने के लिए फैसला कर दिया कि नहीं लड़ेंगे। उसके बावजूद भाजपा का जान दिवालिया पिट गया। वहीं जेजेपी वालों को भी जो टिकटें मिली थी उनका भी मामला साफ कर दिया। कांग्रेस समर्थित जो उम्मीदवार खड़े हुए थे वो तीसरे चौथे नंबर पे चले गए। हमने अपनी पार्टी की तरफ से जिन लोगों को सिंबल देकर के चुनाव लड़ाया, हमने तो पार्षद भी जो है सिंबल पे लड़ाए थे। हमारे तो हर नगर पालिका में अच्छी संख्या के अंदर पार्षद जीत करके आए हैं। हमारे 5 चेयरमैन जो है
जो हमारे सिंबल पे और हमारे समर्थित थे, जो चुनाव जीत करके आए, जिनको हराने के लिए बहुत प्रयास किया गया। अब लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं और हम लगातार अपने पार्टी के कार्यकर्ता साथियों के भी और पार्टी के जो पदाधिकारी उनकी जिम्मेवारी लगाई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें। आज प्रदेश पूरी तरह से दिवालिया है। आज महंगाई बढ़ गई, आज बेरोजगारी उससे ज़्यादा बढ़ गई, आज भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे है। आज कोई भी एमएलए और मंत्री जो भाजपा का समर्थित है या भाजपा के साथ, भाजपा को जिसने साथ दे रखा है, विधानसभा में जब हम इस इशू के ऊपर बात करते हैं तो आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर सकते। मंत्री जो है, जब मैं खड़ा होकर के बोलता हूँ, कुछ मंत्री तो अपनी सीट छोड़ करके चले जाते हैं कि कहीं तेरा नाम ना आ जाए और तेरे को जवाब देना मुश्किल हो जाए। मुख्यमंत्री जो है ये कह करके बचता है कि मैं जांच कराऊंगा, आप एफिडेविट दे दो। मैंने एफिडेविट तक भी दिए, फिर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। आज रोजाना नए नए घोटाले हो रहे हैं। आज आम आदमी की जेब के ऊपर डाका डाला जा रहा है। आम आदमी परेशान है। पहले किसान परेशान किया और उसके बाद अब नौजवान को अग्निपथ के नाम के ऊपर परेशानी में डालना चाहते हैं। इस सरकार को इस तरह के फैसले तुरंत वापस लेने चाहिए, अन्यथा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है इसके खिलाफ हमने एक अभियान चलाया है। हम गांव-गांव से जो गांव के पंचायती तौर पे जो लोग, उनसे हम एफिडेविट लेकर के, उनसे हम एक प्रोफार्मा बना करके प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं कि आप अपना निर्णय वापस लें, अग्निपथ योजना खत्म करें, नए सिरे से डायरेक्ट फौज की भर्ती शुरू करें, ताकि जो फौज में जाने वाला व्यक्ति है उसको पूरा सम्मान मिले। विधायकों को लगातार धमकियां मिल रही हैं, तो क्या मानते हैं? विधायकों को जो धमकियां मिल रही है, मान के चलो ये सरकार की अपनी एक कमजोरी है। हमने कहा था कि प्रदेश में नशा बढ़ रहा है। मैंने ये बात 5 साल पहले रखी थी विधानसभा में। मैंने बताया था कि नशा कौन लोग बिकवा रहे हैं। जो मुख्यमंत्री के नज़दीक लोग थे, जो पार्टी में बड़ा पद रखते थे, वो लोग नशे के कारोबार में इनके शामिल थे। मैंने उनके नाम तक विधानसभा में गिनाए कि ये लोग नशे के कारोबार में शामिल है, नशे की रोकथाम करो, अन्यथा इसका नतीजा कल को बहुत भयंकर आएगा। उसी का नतीजा आज है कि उन लोगों को जब संरक्षण मिला तो आज वो लोग जो हैं लोगों से पैसे ऐंठने के लिए, पहले तो व्यापारी को धमकियां देते थे या कहीं पंप पे जा करके कोई लूटपाट करते थे, अब तो सीधा एमएलए को टेलीफोन करते हैं और कहते हैं इतना पैसा दे दो वरना देख लो तुम्हारी क्या इंजाम होगा, क्या करेंगे हम तुम्हारे साथ। एक एमएलए के तो घर में जा करके भी उसके नौकर को पीट करके कह करके आए कि तेरे एमएलए को कह देना या तो पैसा पहुँचा दें, नहीं हम मारेंगे छोड़ेंगे। उसके बावजूद भी अब तक विधायकों की कोई सुरक्षा नहीं है। आज भी ऐसे लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रखी है जो ऐसे लोगों के साथ जो सहयोग करते हैं। आज बीजेपी का जिले का जो प्रधान है वो भी सुरक्षा गार्ड लेकर के घूमता है। उसको किस चीज़ का डर है? इसी बात का डर होगा कि अगर सुरक्षा गार्ड नहीं होगा तो बदमाश उसका गला भी दाब देंगे, कहेंगे कि लातू भी जा जाते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को अपने लोगों की परवाह है, बाकी प्रदेश की जनता की कोई परवाह नहीं। किरण चौधरी का वोट रद्द हुआ है, क्या मानते हैं? किरण चौधरी का जो वोट रद्द हुआ है उसको, किरण चौधरी का वोट रद्द हुआ या नहीं हुआ ये किसी एक के कहने से नहीं हो सकता। ये तो कोर्ट में गए माकन जो है उसमें पता लगेगा कि किरण का रद्द हुआ है या किसी और का हुआ है। विधानसभा स्पीकर के द्वारा कहा गया है पहले दिन ये कह रहा था कि जिस दिन कुलदीप को कांग्रेस से निकालने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने षड्यंत्र रचा, उसी दिन मेरे से प्रेस के लोगों ने पूछा था कि कांग्रेस में अब क्या और होगा, तब मैंने कहा था अब किरण की बारी है और किरण के बाद सुरजेवाला का नंबर लगेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी को कांग्रेस में अपने से बड़ा नेता नहीं बनने देगा, वो अपना ही वर्चस्व इस पे बना करके रखेगा और वो ही इसकी लुटिया डबो देगा। तो कुलदीप बिश्नोई अभी पार्टी छोड़ रहे हैं कांग्रेस, अगर इन लोगों में आते हैं तो आपकी क्या राय है? अभी वो छोटे तो सही, छोड़ने के बाद आप उससे पूछोगे आप कौन सी पार्टी में जाओगे। इनेलो में आपके माध्यम से शायद तो मैं विचार करूंगा। विधानसभा स्पीकर के द्वारा कहा गया था कि जो जितने विधायक हैं सबकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, तो उसके बाद कुछ सरकार के द्वारा कोई एक्शन लिया गया इस पर?
मुझे नहीं मालूम इस बात का। केंद्र सरकार ने आज ही एमएसपी को लेकर कमेटी गठित की है, तो उसको लेकर आपकी क्या? एमएसपी के लिए केंद्र सरकार ने जिस तरह से पीछे बढ़ोतरी करी वो तो उनके मुंह में जीरे के समान था। एमएसपी के अंदर कमेटी की जो बात आई थी, किसानों के साथ जो बात हुई थी, उसमें ये फैसला हुआ था कि किसान प्रतिनिधि जो है इसमें इतने होंगे। अगर किसानों की संख्या उसके मुताबिक होगी तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि एमएसपी से कुछ आगे किसान को फायदा हो सकता है। अदरवाइज वो अपनी मनमर्जी की कमेटी बनाएंगे तो मनमर्जी के फैसले आएंगे। सर सरकार ने अभी तो तुम्हारे बोलने पे भी लगे थोड़े दिन आज नू मेवात में सबसे पहले तुम्हारे ऊपर लगेगा, सबसे पहले तुम्हारी जबान बंद होगी, तुम्हें रोका जाएगा कि तुम सोशल मीडिया पे ये सब कुछ दिखाओगे, तो तुम्हारे चैनल जो है सोशल मीडिया के उनको ये गूगल से हटवा देंगे। सर आज नू मेवात में खनन माफिया द्वारा एक डीएसपी पर गाड़ी चढ़ा दी और उसकी मौत हो गई, सुरेंद्र सिंह डीएसपी, तो उसको लेकर क्या करेंगे? गलत थोड़ी मैं यही तो मैं कह रहा हूँ आपको, ऐसे लोगों को संरक्षण किसका है? खनन माफिया जो है वो सरकार, आप मान के चलो अगर खनन कहीं गलत अवैध हो रहा है तो सरकार के संरक्षण में हो रहा है, अदरवाइज कैसे हो सकता है? जब एक खनन की पूरी टीम है, वहाँ डीसी बैठा है, एसपी बैठा है, हर जिले के अंदर है, वहाँ पुलिस फोर्स है, सब कुछ है, क्या वो अंधे हैं? क्या उनको पता नहीं है क्या हो रहा है? ये सारा का सारा काम जो है, ये कारोबार जो है सरकार स्वयं करवा रही है। ये इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। जो आज डीएसपी जिसकी मौत हुई है उसकी खनन माफिया ने नहीं, सरकार ने उसको मरवाया। सर नगर परिषद चुनाव की बात करें तो चरखी दादरी में आपके प्रत्याशी की जमानत कोई खास बात नहीं है, एक की जमानत जब तो बीजेपी जेजेपी वालों की कितनी हुई है वो भी बता दें, हमारे लगे तेरा तकलीफ है। 2 साल के देखना भी उनका क्या हाल है। 2 साल के बाद चुनाव है, तो उसके लिए अब क्या रणनीति लेकर के चलेंगे ताकि चरखी दादरी में भी एक मजबूत कैंडिडेट आप उतार पाएं? 25 सितंबर को हम इस बात की घोषणा करेंगे कि हमने भविष्य में क्या करना है प्रदेश के लोगों के लिए। लोग हमारी बात पे विश्वास करेंगे। आज की तारीख में अगर किसी पार्टी, राजनीतिक दल पे लोगों का विश्वास भरोसा है तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। सर 3 साल हो गए जेजेपी बीजेपी पार्टी को, गठबंधन की सरकार को, उसको लेकर गठबंधन की नहीं, ठगबंधन की सरकार बोलो। प्रतिक्रिया क्या देंगे? बता दिया मैंने कि ठगबंधन की सरकार है, लुटेरों का गिरोह है जो दोनों हाथों से प्रदेश को लूट रहा है। और ये गिरोह जल्दी, मैं ये मान के चलता हूँ कि ये गिरोह जल्दी जो है वर्चस्व में अलग अलग जाएगा। सरकार चिराग योजना लेके आ रही है सर, क्या कुछ करना सर? कौन सी योजना? चिराग योजना। पता नहीं, तने भी रहा चिराग योजना। ठीक है। ठीक है।